Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our last session of chapter number 6. That is part 6. Sorry, chapter number 2, part 6. What is the name of the chapter? Multiplication. Right? And today this is the last part of the chapter. Okay. So before starting the chapter, what we did in our previous session? Yes, we solved exercise 2.17, right, which was about story sums. We learned about multiplying by 10 and multiplying by 100, right? And we did multiplication of a 2-digit number by a single-digit number with regrouping. What is regrouping? When we carry forward number from 1's place to 10's place or at 100's place, right? We studied all these things in our previous session. Now today what new thing in this chapter we are going to study? Today we are going to learn about even numbers, odd numbers, then we are going to solve HOTS question, and we are also going to solve math around us question. These are the 4 things that we are going to do today, and with this we will come to an end of our chapter, right? Now first of all, children, what are even numbers? Does anybody know that? We had learned something about it in grade 1, but do anybody remember what are even numbers? Whenever a number that starts with 2 से कभी भी जो नंबर स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट मतलब वंस में 2 आता है, किसी भी नंबर में 4 आता है, 6 आता है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन. आप ये देख सकते हो कि ये पूरा 2 का टेबल फॉर्म हुआ है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2 10s are 20, right? So जब भी वंस की प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई भी नंबर आता है वंस की प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस की प्लेस पर आता है, it means they are even numbers. What does it say? It means those are even numbers. 2 एक पैर बनाता है, 1 और 1 2, right? 4 एक पैर बनाता है, 2 2 4, right? 6 जो है वो भी पैर बनाता है, 2 2 2, right? 8 है वो भी पैर बनाता है, 2 2 2 2. और 0 जब लास्ट में 0 आए इसका मतलब 10, 20, 30, राइट? सपोज 10 लेती हूं मैं, पीछे 0 आता है तो 10 भी पैर बनाता है 2 की, 2 2 2 2 2 2 5 10, राइट? सो जब भी कोई नंबर पैर में बनता है तब वो नंबर इवन नंबर्स हो जाते हैं. कौन से नंबर्स हो जाते हैं? इवन नंबर्स. जिसकी पैर बनती है, जिसको आप अगर मल्टीप्लाई करते सॉरी डिवाइड करते हो, जो आप अभी सीखोगे आगे, तो आपको उसका आंसर मिलता है. दोज नंबर्स आर नोन एज इवन नंबर्स. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप स्किप काउंटिंग करो 2s में, जो भी आप स्किप काउंटिंग 2s में करते हो तो जो नंबर आता है वो इवन नंबर्स होता है. आपने 20 तक तो देखा, अब 20 के बाद अगर मैं स्किप काउंटिंग करूंगी 2s में तो 22, देन 24, 26. आप सब नंबर में देखो 22, 24, 26, 28. 10s और 1s की जगह पे आपको यही नंबर दिखे 2, 4, 6, 8. अगर मैं 30 लूंगी तो यही नंबर आपको दिखे 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0. ये 2 डिजिट नंबर है. अगर ऐसे ही मैं 3 डिजिट नंबर लेती हूँ, सपोज 102, 104, 106, 108,
110, ये सारे 2 में स्किप काउंटिंग किए हैं, बट आप सब में देखोगे 100, 10s और 1s की प्लेस पर आपको क्या चीज सेम दिख रही है? यही चीज आ रही है, 2, 4, 6, 8, 0, यही नंबर्स दिख रहे हैं। तो जब भी जो नंबर एंड होता है और वो 1s की प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 से एंड होगा, इसका मतलब वो इवन नंबर्स होते हैं। गॉट इट? इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे नंबर इवन नंबर्स होते हैं, राइट? और वो हमेशा आप किसी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हो, राइट? सो दिस वाज अबाउट इवन नंबर्स। ये इतने नंबर आप याद रखोगे तो इसके ऊपर से आप कोई भी नंबर लोगे आपको पता चल जाएगा कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। 2, 4, 6, 8, 0, राइट? अब जब ऑड नंबर्स की बात आती है, व्हाट आर ऑड नंबर्स? इसके अलावा जो नंबर होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स, लाइक 2, 4, 6, 8, 0 इवन है। अब ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा जो नंबर्स हैं ये सारे ऑड नंबर्स होंगे। कैसे? 1 से 10 तक आप नंबर्स जो हैं आप देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, एक इवन और एक ऑड। जो भी नंबर 1s की प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 से एंड होगा वो सारे नंबर ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे? ऑड नंबर्स। आप ऑड नंबर्स में एक चीज देखोगे तो ऑड नंबर में पैर नहीं बनती। 1 की पैर बनेगी नहीं, 3 की पैर बनेगी, 2 की पैर बन सकती है, 3 की बन सकती है नहीं, 5 की बन सकती है, आप पैर करो 2, 2 की नहीं, 4 की बनेगी, 5 की नहीं बनेगी, 7 की बनेगी नहीं, 2, 2 की पैर्स करो, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 7 तो रह गया, 7 की भी नहीं बन रही। सेम 9, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, तो 9 तो वापस रह गया, तो 9 की भी पैर नहीं बनी। तो 1, 3, 5, 7, 9 इन सारे नंबर्स की पैर नहीं बनती है। तो जिसकी पैर नहीं बनती वो सारे नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूं 11 सॉरी 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 37, 41, 53, 55, यहां तक के मैंने नंबर्स लिखे। अब आप देखो ये सारे नंबर्स 1s की प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 यही आएंगे। अगर ये आते हैं इसका मतलब ये सारे नंबर ऑड नंबर्स हुए। इसका मतलब ये नंबर्स आप पैर में नहीं ले सकते। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1s में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 5, 7, 9। अगेन यहाँ पे आप देखो 1s की प्लेस पर 1 है, 5, 7, 9। अगेन 3, 7, 1, 3, 5। देखा हर एक जगह पे 1s की प्लेस पर आपने क्या नोटिस किया? ऑड नंबर्स हैं। 1, 3, 5, 7 एंड 9 हर एक जगह पे यही नंबर्स हैं 1s की प्लेस पर। तो जब 1s की प्लेस पर ये 5 नंबर होंगे इसका मतलब ये ऑड नंबर्स होंगे, और जब 1s की प्लेस पर ये 5 नंबर होंगे इसका मतलब इवन नंबर्स होंगे। ऑलवेज रिमेम्बर इवन नंबर्स डिविजिबल होते हैं, डिवाइड कर सकते हो, उसके पार्ट्स कर सकते हो, ऑड नंबर के पार्ट्स नहीं कर सकते, राइट? अब ये मैंने 2 डिजिट नंबर दिखाया, सेम 3 डिजिट नंबर 135, 163, 251, 367, 555, ये सारे 3 डिजिट्स नंबर है, राइट? पर इन सब में आप 1s की प्लेस देखोगे
यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। ये सारी वंस की प्लेस पर है और ये सारी वंस की प्लेस पर आप चेक करो, यही नंबर्स है। कहीं पे 5 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे अगेन 5 है। तो ये क्या हुआ? ऑड नंबर। क्यों? बिकॉज 135 में 5 जो है वो वंस की प्लेस पर ये ऑड नंबर्स में से आ रहा है, राइट? सो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इवन नंबर्स कभी भी आपको एग्जाम में मैं ऐसे रैंडमली दूं और बोलूं कि इसमें से इवन नंबर्स फाइंड करो, ऑड नंबर्स फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? इवन नंबर्स के लिए आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 0। यू कैन इवन कॉपी इन योर टेक्स्ट बुक, इवन नंबर्स के पास में आप लिख दो 2, 4, 6, 8, 0। और ऑड नंबर्स में इट इज ऑलरेडी गिवन इन बुक, बट स्टिल यू इफ यू वांट टू राइट यू कैन। ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9। ओके, सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसके ऊपर से आप कोई भी नंबर में जज कर पाओगे कि ये इवन नंबर है या ये ऑड नंबर है, राइट? नाउ वी लर्न राइट नाउ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब इसी के बेसिस पर हम लोग जो पिंक बॉक्स में क्वेश्चन है इसके रिलेटेड वो सॉल्व करते हैं। सो ओपन पेज 139। पिंक बॉक्स वाला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर कर रही हूं। इन द नंबर्स गिवन बिलो क्रॉस द ऑड नंबर्स एंड सर्कल द इवन नंबर्स। अब आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं 4, 5, 7, 12, 23, 29, 33 एंड 34। 29, 33 एंड 34। अब इसमें बोला है ऑड नंबर्स को क्रॉस करो एंड इवन नंबर्स को सर्कल करो, बट वी विल नॉट डू दैट। व्हाट वी विल डू, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स लिख देंगे, ठीक है? क्या करेंगे? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स लिख देंगे। ओके, कुछ क्रॉस नहीं करना बिकॉज बहुत मैसी हो जाता है। अब पहले मैंने बोला था इवन नंबर्स, तो जिसका एंड डिजिट, लास्ट डिजिट जो है वो 2, 4, 6, 8 या 0 से एंड होता है वो सारे इवन में लिखेंगे, और 1, 3, 5, 7, 9 से जो एंड होता है वो ऑड में लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज 4 इवन में आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। यू विल राइट विथ मी, नीचे जो स्पेस दी गई है वहां पे इवन और ऑड करके सेम मेरे साथ लिखोगे। 5, तो यू नो दिस 5 ऑड में आएगा। 7 ऑड में आएगा। 12 एंड डिजिट कौन सा है? 2 मतलब इवन नंबर, यहाँ पे 12 यहाँ पे आएगा। 23 एंड में वंस की प्लेस पर 3 किस में है? ऑड। सो व्हाट यू विल राइट? 23 इन ऑड नंबर, राइट? फिर 29 अगेन वंस की प्लेस पर 9, तो ये किस में गया? ऑड। सो यू विल राइट दिस इन ऑड। नेक्स्ट 33 3 is in ones place, so it will go for odd. And last number कौन सा है? 34 4 इवन नंबर हुआ, इसलिए यहाँ पे आएगा। इवन नंबर्स इसमें कौन से हैं? 4, 12, 34। और ऑड नंबर्स कौन से हैं? 5, 7, 23, 29, 33. Right? So this is the way you will write in your textbook. Okay. Now children, turn the page. Exercise 2.18. अब उसमें एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, और वो क्वेश्चन यही चीज के ऊपर रिलेटेड है। आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको 2 कॉलम्स दी गई है, इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की। आपको जैसे मैंने इसमें से इवन और ऑड में सेपरेट करके लिखा, वैसे ही सेम आपको भी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स सेपरेट करके लिखने हैं। जो इवन में आ रहे हैं वो इवन के ग्रुप में लिखोगे, ऑड में आ रहे हैं वो ऑड नंबर्स के ग्रुप में लिखोगे, राइट? सो ये एक क्वेश्चन आपको मैं एज एन होमवर्क दे रही हूँ, राइट? नाउ
सो अब तक हमने क्या किया, इवन नंबर्स पढ़ लिया, ऑड नंबर्स पढ़ लिया और इसकी एक एक्सरसाइज भी देखी। ठीक है, अब इसके बाद हॉट्स वाला क्वेश्चन है, विच इज द क्वेश्चन हॉट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे ये इरेज कर दे रही हूं। ओके, इसके बाद है हॉट्स वाला क्वेश्चन जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, पेज 140, पेज 140। ओके, now what you have to do in this question? When Sam was 4 years, Sam नाम का एक लड़का था, जब वो 4 years का था, his mother was 7 times his age। इसका मतलब उसकी मम्मी उससे 7 times बड़ी थी। ऑब्वियसली हमसे तो हमारी मम्मी बड़ी होगी, राइट? तो सैम इक्वल्स टू, ये लिखोगे नहीं, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कर रही हूं। 4 years, मदर तब क्या था, 7 times बड़ी थी, 7 times his age, मतलब उससे 7 times बड़ी थी। ये हमको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब क्वेश्चन क्या गया है, टुडे ही इज 6 years old, अब वो 6 साल का हो गया, तो 4 years की जगह पे सैम इज नाउ 6 years, राइट? अब वो 6 years का हो गया, पर वो भले अब 6 years का हुआ तो इसकी वजह से इसकी मम्मी की एज में कोई चेंज आएगा? मम्मी तो 7 times ही बड़ी रहेगी उससे। ऐसा तो नहीं है कि सैम 4 years का था तो मम्मी 7 times बड़ी थी, सैम 6 years का होगा तो मम्मी 8 times बड़ी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, एज तो एज ही रहती है, राइट? सो इसका मतलब कि मदर इज ऑल्सो 7 times वापस बड़ी है उससे। यहाँ पे कोई डिजिट में चेंज नहीं आएगा। वाई? बिकॉज मम्मी एक ही बार बोर्न होती है तो एक ही बार उसकी एज कंसीडर होगी, राइट? सो जब सैम 4 साल का था, मदर 7 times थी उससे बड़ी। अब सैम 6 साल का हो गया है तो अगेन मम्मी उससे 7 times बड़ी है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये ही चीज आपको खास समझनी है क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज हिज मदर्स एज एट प्रेजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हिज मदर्स एज एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब अभी उसकी मम्मी की एज क्या है। तो इसका मतलब हमको बोला गया है कि अभी वो 6 साल का है, तो 6 साल उसकी एज है तो मम्मी उससे 7 times बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 6 years ऑफ सैम, 7 times मतलब मल्टीप्लीकेशन। मम्मी कितनी बड़ी है, 7 times, तो हम क्या लिखेंगे, 6 multiply by 7। तो 6 7 क्या आता है, 42। सो आंसर क्या हुआ, 42। आपको ये आंसर तभी समझ आएगा जब आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। अगेन, व्हाट इज हिज मदर्स एज एट प्रेजेंट। अभी उसकी मम्मी की एज कितनी है। अभी सैम की एज है 6 years, तो मम्मी उससे 7 times बड़ी है, तो क्या होगा, 6 multiply by 7, राइट? 6 सैम की और 7 times मम्मी बड़ी है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 7। सो आंसर विल बी 42, राइट? अब सेकेंड क्वेश्चन इज his mother's present age is, this is very interesting question, present age is dash times his age। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, his mother's present age is, उसकी मम्मी की अभी की जो एज है वो उससे डैश टाइम्स बड़ी है। तो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि his mother is 7 times his age, राइट? तो सेम ही क्वेश्चन आपको अलग ट्रिकी वे में पूछा गया है।
कि हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज डैश टाइम्स हिज एज। इसका मतलब मम्मी उससे अभी भी कितनी बड़ी है, 7 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 7। सो फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या लिखोगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 42। सेकेंड ब्लैंक में आप लिखोगे 7 टाइम्स, टाइम्स लिखा गया, ओनली 7 लिखना है, राइट। सो दिस वॉज हॉट्स क्वेश्चन। आपको सिर्फ यही लिखना है, बट ये आपको समझने के लिए है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 141। अब आप पेज नंबर 141 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ये हमारा स्टोरी सम वाला ही क्वेश्चन है, बट फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ। आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड ऑल्सो। ओके, इट इज मैथ अराउंड अस। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ 1 स्टडी लैम्प इज ₹50। एक स्टडी लैम्प की कॉस्ट 50 है। हम क्या लिखेंगे, नीचे जो थोड़ी सी स्पेस है वहां पे आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 स्टडी लैम्प इज इक्वल्स टू ₹50। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। फिर सेकेंड इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 स्टडी लैम्प्स। सिंपल, कॉस्ट ऑफ 2 स्टडी लैम्प्स। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 स्टडी लैम्प्स इज इक्वल्स टू, एक की प्राइस 50 थी तो 2 की प्राइस कितनी होगी, ₹50 मल्टीप्लाई बाई 2। आंसर क्या आया, रुपी। व्हेनेवर पीछे 0 है तो आप क्या करोगे, 0 का 0 इधर लिख दोगे, 5 2 जा 10। तो क्या आंसर आया, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 100। ओके, यहां मैं ऐसा भी आपको दिखा सकती हूँ, 0 2 जा 0, 5 2 जा 10, 100। ओके, सो द आंसर इज 100। ओके, ₹100 लिखना है, राइट। सो विद दिस चिल्ड्रन वी कम टू एन एंड ऑफ अवर चैप्टर। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन काफी बड़ा चैप्टर था एंड इट वॉज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग फॉर यू टू लर्न। सो अब आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क इज आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 2.18। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 किसमें सॉल्व करोगे, टेक्स्ट बुक। ठीक है, दिस इज द थिंग यू हैव टू सॉल्व इन टेक्स्ट बुक। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे, राइट। एंड आई होप चिल्ड्रन आपको मल्टीप्लीकेशन चैप्टर अच्छा लगा और आपने अच्छे से समझ कर किया। एंड प्लीज प्रैक्टिस टेबल्स रेगुलरली, बिकॉज टेबल्स प्रैक्टिस करोगे तो मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी हो जाएगा एंड मल्टीप्लीकेशन के साथ डिवीजन करना भी बहुत इजी हो जाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। सो विद दिस वी एंड अवर session. So take care. Bye bye.